हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए सवालों में से एक हैं। तो ये क्वेश्चंस जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन तो नॉर्मल है, लेकिन इनका आंसर दे पाना मुश्किल है। तो देखिए, जैसे कि सवाल क्या है हमारे सामने आता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे औरतें साल में एक ही बार खरीदती हैं। तो सवाल तो नॉर्मल है, लेकिन क्या होगा इसका आंसर, क्या आप जानते हैं? तो देखिए, दूसरा जैसे क्वेश्चन हमारा आएगा, कोरोना की दवाई नहीं बनी तो फिर मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। ये तो बात है कि कोरोना की जब दवाई नहीं बनी है तो मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। इसके बाद हमारा जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि माहवारी यानी पीरियड्स के समय महिलाओं पर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं। और फिर हमारा जो सवाल आएगा वो आएगा समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और भी इसी तरह के सवाल हैं हमारे पास। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के अलग अलग टाइप के वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या हैं आज के सवाल। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? तो ये आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए इन हल्के सवालों से निकल जाती है हवा। ये बात तो सच है कि इस तरीके के जो हल्के सवाल होते हैं, लगता है हम लोगों को कि सवाल तो अच्छा है और इसका आंसर हमको आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हम लोग को नहीं आता है। तो समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये आता है, देखिए, माहवारी यानी पीरियड्स के समय महिलाओं पर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं। तो इसका आंसर ये है कि यूपीएससी में सिर्फ तर्क शक्ति ही नहीं, समाज सेवक होने के नाते आपकी समझदारी और सोच से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। यानी यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ तर्क शक्ति ही नहीं, समाज सेवक होने के नाते आपकी समझदारी और सोच से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया जिसने जवाब दिया कि माहवारी के समय लोगों में ये धारणा अंधश्रद्धा है कि महिलाएं अछूत हो जाती हैं। पीरियड के दौरान पापड़ अचार खराब हो जाते हैं, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, कपड़े बर्तन आदि नहीं छूना चाहिए। पर ये सभी गलत धारणाएं जो चलती आ रही हैं, गलत और भ्रम हैं। पीरियड्स नेचुरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, देखिए, अंग्रेजी का 2 से ज़्यादा शब्दों का कोई एक शब्द लिखो जो एच ई से शुरू होकर एच ई पर ही खत्म होता हो। सोचिए आप लोग कि अंग्रेजी का 2 से ज़्यादा शब्दों का कोई एक शब्द लिखो जो एच ई से ही शुरू होकर एच ई पर ही खत्म होता हो। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हेडेक या फिर हार्ट अटैक। HEADACHE, यानी HE से शुरू हुआ है और HE पर ही खत्म हुआ है। देखिए, HE से इसकी स्टार्टिंग हुई और HE से ही एंड हुआ। और अब देखिए, हार्ट अटैक HE से ही स्टार्टिंग हुई और HE पर ही एंड हो गया। तो ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो HE से ही शुरू होते हैं और HE पर ही आकर खत्म हो जाते हैं? तो 2 हो गए, हेडेक और हार्ट अटैक। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, कोरोना की दवाई नहीं बनी फिर मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि कोरोना की जब दवाई नहीं बनी है तो फिर मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या जवाब आया है। इसमें जवाब ये आया है कि ये इस महामारी के समय हर किसी के दिमाग में उठ रहा है। ये जो सवाल है वो इस महामारी के समय हर किसी के दिमाग में उठ रहा है कि ये सवाल यूपीएससी सिलेबस में शामिल हो सकता है। इसलिए आपको इसका जवाब बता रहे हैं कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू आदि लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा मलेरिया का इलाज करने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना के इलाज में काफ़ी कारगर बताई जा रही है। दूसरा, कोविड-19 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है, समोसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पता है आपको समोसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो समोसा को अंग्रेजी में हम कहते हैं करी पफ रिजोल। करी पफ रिजोल। समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करी पफ रिजोल। इसके बाद देखिए, किस देश में सोने का एटीएम उपलब्ध है।
अब बताइए आप किस देश में सोने का एटीएम उपलब्ध है? तो वो है दुबई में। दुबई में एक 24 कैरेट सोने का एक एटीएम है जिसमें सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। 24 कैरेट सोने का एक एटीएम है। कहाँ पर? दुबई में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, लड़कों के पूरे चेहरे पर दाढ़ी क्यों निकलती है? अब बताइए लड़कों के पूरे चेहरे पर दाढ़ी क्यों निकलती है, इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब दिया है एक कैंडिडेट ने, पुरुषों में दाढ़ी का निकलना सेक्सुअल रूप से मैच्योर होने की पहचान होती है, वहीं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में हेयर फॉलिकल उत्तेजित होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वह कौन सी चीज़ है जिसे औरतें साल में एक ही बार खरीदती हैं? औरतें जिसको साल में एक ही बार खरीदती हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वो है राखी। राखी को औरतें साल में एक ही बार खरीदती हैं, बाकी चीज़ें औरतें साल में यानी कि ना जाने कितनी बार खरीदती होंगी, क्योंकि औरतों की आदत ही होती है कि यानी कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, बहुत हर चीज़ को लेना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको औरतें साल में केवल एक ही बार खरीदती हैं। अब देखिए उस चीज़ का नाम बताइए जिसे आग जला नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और मौत मार नहीं सकती। अब बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आग जला नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और मौत मार नहीं सकती? तो वो चीज़ होगी, देखिए ऐसे सवाल कैंडिडेट की तर्क शक्ति और आईक्यू परखने के लिए पूछे जाते हैं। हालांकि ये एक पहेली जैसा है जिसका जवाब है परछाई। परछाई में क्या होगा? देखिए जिसको आग जला नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और मौत मार नहीं सकती, तो वो क्या होगी? वो होगी परछाई। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आता है, एक वकील और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखकर कहा, ये मेरा बेटा है। तो देखिए कौन हुआ? इस सवाल को सुन कैंडिडेट परेशान होगा, सोचेगा, लेकिन सही सोचने की क्षमता रखने वाला और शार्प माइंडेड वाला कैंडिडेट तुरंत समझ लेगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। दरअसल वो डॉक्टर लड़के की माँ थी। वो डॉक्टर जो थी वो लड़के की माँ थी, तभी तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो इस तरीके के सवाल आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चूँकि ये सवाल तो होते हैं नॉर्मल, लेकिन इनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल भी आप लोग देखते रहिए, मैं ऐसे और भी सवाल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।